हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग संविधान की इस श्रृंखला में इस सीरीज को थोड़ा सा और आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए हम लोग शायद इसके पहले राष्ट्रीय ध्वज को पढ़ चुके थे। आज चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं किसके, राष्ट्रीय गान की ओर और राष्ट्रीय गीत की ओर और राष्ट्रीय कैलेंडर की ओर और इसी तरीके से राष्ट्रीय चिन्ह की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान की जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हम लोग उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और यह जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये लगभग सभी एग्जामों में 1-2 नंबर में हमेशा ही पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रीय गान, सबसे पहली बात कोई पूछेगा राष्ट्रगान क्या है, तो राष्ट्रगान के बारे में हम लोग बताएंगे क्या, जन गण मन। क्या बताएंगे, जन गण मन बताएंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। तो यह जो जनगण मन है, यह जनगण मन कितने समय में गाया जाता है, तो गायन का समय 52 सेकंड है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। यह राष्ट्रगान को किसके द्वारा लिखा गया था या कौन इसके रचयिता हैं, तो आप बता देंगे कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। राष्ट्रगान के बारे में यदि कोई पूछेगा तो राष्ट्रगान के बारे में हम लोग क्या बताएंगे, राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन है। गायन का जो समय है यह समय 52 सेकंड का है और यह किसके द्वारा लिखा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और बातें चली आगे। यह राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था, तो यह राष्ट्रगान पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को क्या किया गया था, पहली बार गाया गया था। को पहली बार गाया गया। चलिए अब समझते हैं यह जो राष्ट्रगान है इसको संविधान सभा द्वारा या इसे स्वीकार कब किया गया या अंगीकृत कब किया गया, तो इसे अंगीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। बातें समझ में आई भाई। यह राष्ट्रगान से रिलेटेड क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप लोग तैयार रखेंगे। राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन है। गायन का जो समय है 52 सेकंड है और इसे अंगीकृत कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और यदि थोड़ा सा गहराई में क्वेश्चन पूछेगा तो 27 दिसंबर 1911 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष विशन नारायण कौन थे, दत्त थे। बातें समझ में आई भाई। यह था आपका जनगण मन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या है, राष्ट्रीय गीत के बारे में चलते हैं। राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गीत है क्या, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। गायन का जो समय लगता है यह समय 65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड लगता है। इसे 1950 में स्वीकार किया गया। इसे 1950 में अंगीकृत किया गया। बातें समझ में आई। अब आगे चलते हैं। यह जो वंदे मातरम है यह रचित बंकिम चंद्र जी थे। इनका एक उपन्यास था, बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास कौन सा, आनंद मठ।
इसी आनंद मठ से क्या किया गया था, लिया गया था। बातें समझ में आई भाई। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह गायन का जो समय है 65 सेकंड है। यह आप 1 मिनट 5 सेकंड भी लिख सकते हैं। बातें समझ में आई। इसे 1950 में अंगीकृत किया गया। यह राष्ट्रीय गीत जो है, यह राष्ट्रीय गीत मेरे भाई पहली बार कब गाया गया, तो यह गाया गया था 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस 96 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। बातें याद रहेगी। क्वेश्चन पूछ सकता है, यह जो 1896 का हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, या अध्यक्षता इसके किए थे, इसके अध्यक्ष थे कौन, रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी। बातें समझ में आई मेरे भाई। यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसका। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। गायन का समय कितना होगा, 1 मिनट 5 सेकंड मतलब 65 सेकंड। इसे 1950 में अंगीकृत किया गया और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उनका जो एक उपन्यास था आनंद मठ, इसी आनंद मठ से इसे लिया गया है। और यह राष्ट्रीय गीत 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। बातें समझ में आई मेरे भाई। बातें समझ में आई या नहीं आई। चलिए अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। आप पहले इसको क्या करें, नोट करें। चलिए आगे राजकीय चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह के बारे में चलिए समझते हैं। यह कहाँ से लिया गया है, यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यहाँ पे नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है। यह जो राजकीय चिन्ह है, यह राजकीय चिन्ह आपका सारनाथ स्थित अशोक के चिन्ह सिंह स्तंभ की क्या है, अनुकृति है। और यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन कर सकता है, यह जो सत्यमेव जयते, देखिए सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की क्या विजय, सत्य की क्या होगी, विजय होगी। आगे चलते हैं। यह जो सत्यमेव जयते लिखा गया है, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह याद रखेंगे मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बातें समझ में आई भाई। बातें समझ में आई राजकीय चिन्ह के बारे में। यह सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। और यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ क्या होता है, सत्य की विजय है, सत्य की विजय होती है। अब सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी तरीके से एक बात और समझ लेते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग के बारे में समझते हैं। या राष्ट्रीय कैलेंडर, ये है राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर जो भारत का है, यह शक संवत पर आधारित है।
किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। यह जो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, इसका जो पहला माह होता है, इसका पहला माह कब से स्टार्ट होता है? चैत्र माह से स्टार्ट होता है। और जो इसका अंतिम माह होता है, इसका जो अंतिम माह है, अंतिम माह क्या होता है? अंतिम माह होता है क्या? फागुन। अंतिम माह क्या होता है? फागुन होता है। और इसे कब अपनाया गया? इसे अपनाया गया कब? 22 मार्च 1957 को। बातें समझ में आई? यह जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। यह जो शक संवत है, यह कैलेंडर है, इसका पहला माह चैत से स्टार्ट होता है, अंतिम माह फागुन होता है। और इसे कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। बातें समझ में आई मेरे भाई? यह था जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ये सारी चीजें थी। आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। कोई भी आप वनडे एग्जाम देंगे मेरे भाई, तो हर वनडे एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या या मेरी बातें सभी लोगों को समझ में आई या नहीं आई? अगर मेरी बातें समझ में आई हो तो आप एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार के यदि कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।